हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं। मैं होप करती हूँ कि चैप्टर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा मेरे चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस मैं आपको इस लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगी और 5 आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपने रिजल्ट को चेक भी करना है। चेक इन द सेंस कि आपको वेरीफाई करना है कि जो भी आपका आंसर आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है ये क्वेश्चन, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। देखें बेटा, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। आपको इन क्वेश्चंस का एक ही फंडा याद रखना है कि वेरिएबल्स आपने एक तरफ कर लेने हैं। ठीक है, जो ये x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेना है। जिन टर्म्स में x नहीं है यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड में आपने ऑलरेडी कर लेना है। तो अब ये देखो कि ये जो इक्वल टू का साइन है इसको समझे। इक्वल टू के साइन की तरफ दो साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, जिनको हम रिस्पेक्टिवली लेफ़्ट और राइट साइड बोलते हैं। तो आपको लेफ़्ट साइड में x को इधर लेके आना है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको। तो 3x ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये तो यहाँ पर आपका 3x आ जाएगा। और जब 2x को मैं राइट साइड से लेफ़्ट पर लेकर आऊँगी तो क्योंकि 2x प्लस का है, पॉजिटिव है, तो जब ये लेफ़्ट में आएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को पहले मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ और मैं अच्छे से फिर आपको इसको लिख कर दिखाती हूँ। ये आपका 2x था, तो ये हो गया बेटा जी 3x माइनस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये यहाँ केवल एक ही टर्म आपकी रह जाती है, वो है 18। अब आपको लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है, 3x माइनस 2x। कई बच्चों को बड़ा दिक्कत होती है प्लस माइनस में, तो आप इसको x ना लेकर एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो, आप इसको कोई पेन मान सकते हो। अगर मैं इसको कुछ ऐसे पढ़ूँ कि 3 पेन्स माइनस 2 पेन्स, तो आपके पास कितने पेन्स रह जाते हैं बेटा। भाई 3 पेन में से 2 पेन आपने किसी को दे दिए तो ओनली 1 पेन आपके पास रह गया ना, तो हम उसको केवल एक पेन ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो इसी तरीके से जब 3x में से 2x माइनस करेंगे तो केवल एक ही x आपके पास रह जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, प्लस का माइनस का एट्सेट्रा। फिर इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। तो 3x में से जब हम 2x को माइनस करेंगे तो लेफ़्ट साइड में x आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 18। और जो ये x की फाइनल वैल्यू आती है, दिस इज़ योर आंसर। तो ये हमारा आंसर तो आ गया। अब हमने उसको चेक करना है। तो चेक करने का मतलब है कि जो ये इक्वेशन हमें गिवन है इसमें हमने दोनों साइड्स x को 18 पुट करके चेक करना है कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको चेकिंग बोल देते हैं या वेरिफिकेशन भी बोल देते हैं। मैं चेक ही लिख देती हूँ, चेकिंग ही लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ चेकिंग लिख दिया। अब ये आपकी इक्वेशन है, देखो ये वाली जिसको मैं अभी ब्लॉक में कर रही हूँ, ये आपकी इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर x के प्लेस पर पहले मैं इक्वेशन राइट कर लेती हूँ, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। और मैं दोनों तरफ x के प्लेस पर 18 रखती हूँ। तो ये हो गया बच्चे 3 मल्टीप्लाइड बाय 18। भाई x ब्रैकेट में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 और प्लस में आ गया 18। 18 3 जा, ठीक है ना, 3 इंटू 18 का मतलब 18 3 जा, ये हो गया 54। राइट साइड में 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 और प्लस में 18। लेफ़्ट साइड में आपका 54 आ रहा है, राइट साइड में 36 प्लस 18 करिएगा तो भी 54 आएगा। तो दोनों साइड्स का हमारा आंसर मैच कर गया है, बोथ साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स जो हमारा आंसर आया है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था और ये आपकी चेकिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, और ये है इसकी स्टेटमेंट।
अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि लेफ़्ट साइड में केवल x अकेला था, कोई और कांस्टेंट नहीं था। यहाँ पर आपकी लेफ़्ट साइड में 5t के साथ 3 भी आ रहा है। फिर से वही बात मैं आपको बता दूं कि t वाली यानी वेरिएबल्स वाली टर्म्स आपने लेफ़्ट साइड में एक तरफ रखनी है। तो लेफ़्ट साइड में बेटा जी 5t तो ऑलरेडी है, तो इसको तो आप एज इट इज़ लिखिएगा। और ये जो 3t राइट साइड में था, इसको उठाकर आप लेफ़्ट में ले आओ। तो क्योंकि राइट साइड में इसका साइन प्लस का है, तो लेफ़्ट साइड में आकर इसका साइन माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5t माइनस 3t और इज इक्वल टू, अब ये -5 तो ऑलरेडी आपका राइट साइड में है, तो ये तो माइनस का 5 ही रहेगा। लेकिन जो ये -3 है, ये अपनी पोजीशन छोड़कर राइट साइड में जा रहा है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है, कोई भी टर्म लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाती है तो उसका आपने साइन चेंज कर देना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो आपने डिवाइड को यूज करना है, डिवाइड है तो आपने मल्टीप्लाई को यूज़ करना है। अब बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, 5t माइनस 3t। भाई 5 टाइगर माइनस 3 टाइगर्स, तो कितना हो गया 2 टाइगर्स, ठीक है ना। 5 टेबल्स माइनस 3 टेबल्स, कैसे भी इसको पढ़ो। तो 5 थी तो आपके पास उसमें से 3 माइनस कर दिया तो 2t रह गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन हो तो टर्म्स माइनस हो जाती हैं और बड़े वाली टर्म का साइन हम यूज़ करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, -5 + 3, एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है। तो आप क्या करोगे, 5 - 3 2 करोगे, 5 ग्रेटर है तो 5 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 2t इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब आपने t की वैल्यू निकालनी है, तो t को तो लेफ़्ट में रखो, लेकिन ये जो 2 है इसको आप राइट साइड में ले जाओगे और ये 2 लेफ़्ट में t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड में जाकर इस वाले 2 से 2 को डिवाइड कर देगा। ये सुन रहे हो मेरी बात को, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये 2 है ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को। इस 2 को भूल जाओ तो ये वाला 2 रह जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो राइट साइड में -2, अब इस वाले 2 को राइट साइड में ले जाओगे तो ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, और 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगी t की वैल्यू, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो आंसर तो हमारा आ जाता है। अब ये कहता है कि भैया रिज़ल्ट को चेक भी करना है, तो अब हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये जो अपनी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ t है वहाँ हम -1 पुट करके देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ रख रही हूँ 5t, यानी कि 5t, t की जगह पर मैंने रख दिया -1, इज इक्वल टू नहीं आएगा, एक मिनट, माइनस का 3 आएगा, और ये आ गया -3 इज इक्वल टू, राइट साइड में आपका है 3t - 5, ठीक है, 3t - 5, तो 3t की जगह पर भी मैं फिर से क्या रख रही हूँ, -1 और -5। अब देखो भाई, जब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा -5 और -3 ऑलरेडी है। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और -5, दोनों साइड बिल्कुल सेम है, -5 -3 दोनों का सेम साइन है, तो टर्म्स ऐड होकर -8 आ जाएगा। और राइट साइड में भी वही है, -3 -5, तो ये भी -8 आ जाएगा। और दोनों साइड्स क्योंकि हमारी सेम आ गई हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आपने मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझसे फ्रीली अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब फिर से वही बात आ जाती है, लेफ़्ट साइड में तो अपना x की टर्म्स को लाना है, तो ये तो ऑलरेडी लेफ़्ट में है, तो ये तो अपना हो गया 5x, और 3x को लेफ़्ट में लाओगे तो वो राइट साइड में प्लस का है, तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर ये 5 ऑलरेडी था तो ये तो यहीं रह जाएगा। जो पोजीशन अपनी पहली पोजीशन पर ऑलरेडी है, जो नंबर, उसको नहीं छेड़ना आपने। अब ये जो 9 प्लस का था लेफ़्ट साइड में, इसको राइट में ले जा रहे हो तो इसका साइन चेंज होकर ये हो जाएगा -9। बिल्कुल सिंपल,
5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 5 माइनस 9 का मतलब एक प्लस का एक माइनस का अपोजिट साइन है तो 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वाला 2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाकर ये 4 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो x तो यहीं रह जाएगा, इज इक्वल टू -4 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2, और 2 से 4 डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और बेटा जी ये माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये तो हो गई हमारी x की वैल्यू -2। अब हमने इसको करना है वेरीफाई, चेक करना है। तो अब हम इसको अपना यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए पहले लिख देते हैं यहाँ पर चेक अपना, ठीक है। और हमने कुछ नहीं करना होता, जो इक्वेशन हमें दे रखी है उस इक्वेशन में बोथ साइड्स में हमने अपनी वैल्यू पुट कर लेनी होती है। जो हमारा आंसर आया है हमें चेक करना है कि वो आंसर दोनों साइड्स में इक्वल वैल्यूज़ दे रहा है या नहीं। तो इसको देखो 5x + 9, तो आप क्या करो 5x की जगह पर वही वैल्यू जो आई है -2 और +9 इज इक्वल टू, आ जाओ भाई राइट साइड पे 5 + 3x, तो ये तो हो गया 5 हैं, और प्लस में अपना 3x, तो ये तो हो गया 5 + 3x के प्लेस पर फिर से रख दीजिए -2। जस्ट सॉल्व इट, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो माइनस का 10 + 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 9 है, अच्छा, और ये तो 5 तो एज इट इज है, और +3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस -6 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में -10 और +9 है, देख लीजिए, तो -10 और +9 अपोजिट साइन है, 10 में से 9 गया 1 और माइनस का 10 बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। और 5 में से 6, देखो 6 में से 5 माइनस करोगे, मेरी बात सुन लो, बहुत सिंपल सा मैथ्स है, 6 में से 5 माइनस करोगे ऑब्वियसली 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 माइनस कर दो तो 1 आएगा, लेकिन 5 में से 5 और उसमें से 6 माइनस करना है तो हमारे पास 6 टर्म तो है ही नहीं, ये तो 5 के 5 तो ये कट गए और एक बकाया रह गई तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4th पर चलते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, ठीक है। तो ये है आपका 4z + 3। अब देखो फिर से बिल्कुल इसी तरीके से 4z लेफ्ट में है तो इसको तो लेफ्ट में ही रखो, 2z राइट में है, इसको उठा के लेफ्ट में लाओगे, इसके आगे प्लस का साइन है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -2z इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी लेफ्ट में राइट में है तो 6, 3 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 4z - 2z है ना, 4 जेब्रा -2 जेब्राज, तो ये हो जाएगा 2 जेब्राज यानी कि 2z, और 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। अब हमें इस z को तो लेफ़्ट में ही रखना है, लेकिन जो ये 2 है इसको राइट में ले जाना है, तो क्योंकि ये 2z से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में जाकर डिवीजन में चला जाएगा और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। और अब हम इसको अपना करते हैं क्रॉस चेक, वेरीफाई करते हैं, तो इसी के अंदर हम 3/2 अपना पुट करेंगे। ये वेरीफाई के लिए मैंने यहाँ एरो लगा दिया है 4, देखो ये 4z है तो z की जगह पर अब z के प्लेस पर आई विल सब्स्टिट्यूट 3/2, मैं 3/2 पुट कर दूंगी, +3 इज इक्वल टू राइट साइड में देखो 6 + 2z है तो 2 और z की जगह पर मैं फिर से 3/2 पुट कर दूंगी। इस ब्रैकेट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट के ऊपर कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 और प्लस में ये 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पहले 6 रह गया और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर केवल 3 बच गया। लेफ्ट में भी 6 + 3 यानी 9 हो गया, राइट में भी 6 + 3 यानी 9 हो गया, मीन्स आवर आंसर इज राइट, हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है। और जल्दी से 5th क्वेश्चन और देखते हैं। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। इसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी राइट कर दी है यहाँ, तो 2x तो बच्चे लेफ़्ट में ही रह जाएगा अपना, और जो -x है वो अपनी पोजीशन छोड़कर लेफ़्ट में आ रहा है और इसके आगे माइनस का साइन है तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू, राइट में 14 ऑलरेडी है और ये जो -1 है ये जा रहा है अपना राइट साइड में, तो ये हो जाएगा +1। क्लियर हो गया। अब 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। अगले स्टेप में 3 को राइट साइड में ले जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए सब एक ही पैटर्न पर हैं, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए। 3 डिनोमिनेटर में, और क्योंकि 15 3 से डिवाइड होता है तो 3 5 जा 15, तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और अब इस वैल्यू को हम इसमें रखकर वेरीफाई करेंगे, तो वेरिफिकेशन देखते हैं। 2x है, देख लो ये वाला, तो इस x के प्लेस पर मैंने 5 रख देना है। -1 इज इक्वल टू 14 और माइनस इस x के प्लेस पर भी मैंने क्या रख देना है 5 रख देना है। ठीक है, अब देखो 2 5 जा 10 -1 और राइट साइड में तो ऑलरेडी कितना है 14 - 5 जो कि 9 आ जाएगा। 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 इज इक्वल टू 9। दोनों के दोनों आंसर हमारे क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो आवर आंसर इज टोटली करेक्ट। तो दीज वर द सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट उसमें लेक्चर में मैं सॉल्व करवाऊंगी। लेक्चर समझ आए पसंद आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।